सी का कंपाइलर, सी कंपाइलर ऑफ सी। बेसिकली सी प्रोग्रामिंग को करने के लिए हम लोगों के पास में बहुत सारे के कंपाइलर्स होते हैं। जो मुख्य कंपाइलर है एक तो वो कहलाता है टर्बो सी। टर्बो सी एक बेसिकली आईडीई इन्वायरमेंट है, आईडीई। यहाँ पर मैंने आईडीई का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और इसका टर्बो सी का कंपाइलर होता है, उसको बोलते हैं tcc.exe। ये exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है जो कि जिस पर डबल क्लिक कीजिएगा या जिसको कॉल करेंगे हम लोग तो वो एग्जीक्यूट कर जाता है। दूसरा होता है कंपाइलर बोरलैंड का। ये बोरलैंड ये कंपनी है जिसका कंपाइलर है, उसका नाम है BCC32। ये बोरलैंड कंपाइलर जो है ये विंडोज़ 32 बिट का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करता है और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करता है। हाउ टू राइट सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो सी प्रोग्राम को करने के लिए, सी प्रोग्राम बनाने के लिए, सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ता है एक कंपाइलर का इंस्टॉल। पहले तो हम लोग को बोरलैंड कंपाइलर को इंस्टॉल करना होगा। देन हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग को जो बोरलैंड का जो कंपाइलर है उसका पाथ को सेट करना होगा। पाथ सेट करने के लिए मैंने मेरा एक पहला का वीडियो बना हुआ है जिसमें कि मैंने पाथ सेट करने का सारा स्टेप्स बताया हुआ है। देन फिर मुझे हम लोगों को नोटपैड खोलना होगा। नोटपैड एक ऐसा एडिटर होता है जो कि सिंपल एडिटर होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फाइल का एक्सटेंशन को भी बदल सकते हैं एंड देन फिर हम लोग उस पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। इसीलिए हम नोटपैड को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप नोटपैड प्लस एक एप्लीकेशन आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन नोटपैड में लिखने के बाद हम लोगों को फाइल को सेव करना होगा बाय द पार्टिकुलर फाइल एक्सटेंशन। सी का फाइल एक्सटेंशन होता है .c जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, BCC32 यहाँ पर लिखा हुआ भी। कंपाइल द सी प्रोग्राम यूजिंग द बिलो सिंटैक्स। BCC32, ये BCC32 तो ये हो गया उस कंपाइलर का नाम। देन द नेम ऑफ फाइल .c। इफ द प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली देन ओनली यू कैन रन द प्रोग्राम यूजिंग द बिलो सिंटैक्स। नेम द प्रोग्राम। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि प्रोग्राम को कैसे आपको कंपाइल करना है, कैसे आपको रन करना है। फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये पहला मैं आपको सी प्रोग्राम, इससे पहले के वीडियो में मैंने सेम प्रोग्राम को रन एग्जीक्यूट किया हुआ है। यहाँ लाइन बाय लाइन सारा का मतलब दिया हुआ है। #include stdio.h। देन सेकेंड लाइन है void main। देन थर्ड लाइन है curly braces। देन फोर्थ लाइन है printf। देन उसमें लिखा हुआ है दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम। देन curly braces 1। यहाँ पर हर लाइन का मतलब दिया हुआ है। एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट विथ #include stdio.h। ये जो stdio.h जो है ये हेडर फाइल होता है। कोई भी सी प्रोग्रामिंग में या C++ प्रोग्रामिंग में बहुत सारे हेडर फाइल्स होते हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन रहता है डिफरेंट फंक्शंस का, डिफरेंट मेथड्स का। यहाँ stdio.h जो है इसमें printf, पुटकार, गेट्स, स्कैनअप, ये सारे जो मेथड्स होते हैं इसका जानकारी, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका पूरा कोड्स इस जो stdio.h है इस हेडर फाइल में लिखा हुआ रहता है। ये पहले से ही बनाया हुआ रहता है। लाइन नंबर 2 क्या है? void main। किसी भी सी प्रोग्रामिंग में या सी प्रोग्राम को बनाते समय में मेन फंक्शन लिखना ज़रूरी है। अगर हमारा मेन फंक्शन नहीं लिखा रहेगा तो वो सी प्रोग्राम कहलाएगा ही नहीं। और यहाँ पर मेन से पहले void एक वर्ड लिखा हुआ है। void का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई रिटर्न टाइप नहीं, नो रिटर्न टाइप के लिए हम लोग void लिखते हैं। और अगर void अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है इंट। और अगर किसी प्रोग्रामिंग में इंट लिखा हुआ है इंट में तो उसका रिटर्न टाइप हो गया इंटीजर। अगर लिखा हुआ है फ्लोट में तो उसका रिटर्न टाइप होता है फ्लोट। तो जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा रिटर्न टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
देन ये करली ब्रेसेस, ये हमारा कोडिंग यहाँ से स्टार्ट, मतलब वॉइड मेन का स्टार्ट हो गया। देन है प्रिंटफ। प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट के थ्रू आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड लाइन है क्लोजिंग के लिए, और ये जो क्लोजिंग मेरा जो ब्रैकेट से बंद हो रहा है, इसका मतलब ये भी होता है कि अब मेरा सी का प्रोग्राम कोड कंप्लीट हो गया और आगे मुझे कुछ भी टास्क परफॉर्म नहीं करना है।